जय हिंद साथियों। प्राचीन इतिहास के प्रैक्टिस सेट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज जो है आपका टेस्ट हुआ था, ठीक है, जिसमें प्राचीन इतिहास के स्रोत, जिसमें साहित्यिक स्रोत मुख्य रूप से जो आपको पढ़ा दिया गया था, उस साहित्यिक स्रोत से जो 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका आज टेस्ट करा दिया गया था। तो उस टेस्ट का सोल्यूशन चलिए आज हम लोग देख लेते हैं वन बाई वन करके। तो भाई सभी लोग तैयार हो जाओ, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके टेस्ट का क्या था भाई। हेरोडोट्स, जिन्हें इतिहास का पिता सिसरो ने कहा, ठीक है, इतिहास का पिता किसने कहा? सिसरो ने कहा कि प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो भाई हेरोडोट्स, इन्हें इतिहास का पिता किसने कहा था? सिसरो ने। और हेरोडोट्स की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो हिस्टोरिका है। क्या है? हिस्टोरिका है, जिसने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत और फारस के बीच संबंधों का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो पहले का आपका हो जाएगा डी। यहाँ पे देखिएगा नेचुरल हिस्टोरिका लिखा, क्या लिखा है? नेचुरल हिस्टोरिका लिखा है। तो भाई ये जो आपका क्या है, इसके लेखक हो जाएंगे प्लिनी, ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक हो जाएंगे कौन? हो जाएंगे कौटिल्य। और जियोग्राफिया के लेखक क्या हो जाएंगे? तो याद रखिएगा टालेमी हो जाएंगे। पहले का याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा? डी। हेरोडोट्स, जिन्हें इतिहास का पिता सिसरो ने कहा कि प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका है। डी आपका हो जाएगा सही। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 2। तो 2 में इन्होंने कहा कि भाई सर्व प्राचीन भारत के धर्म ग्रंथ क्या हैं? सर्व प्राचीन भारत के जो धर्म ग्रंथ है वो क्या हैं? वेद हैं। क्या हैं? वेद। तो भाई जो वेद है, वेदों के संकलन करता माना जाता है किसे? तो याद रखिएगा महर्षि कृष्ण द्वापायन वेद व्यास को माना जाता है, ठीक है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद है, याद रखिएगा। भाई यहाँ पे सबसे बड़ा वेद क्या है? ऋग्वेद है। और सबसे छोटा वेद क्या है? सामवेद है। पुराण की बात करोगे तो पुराणों की संख्या है 18 है। इसके संकलन करता है कौन? तो याद रखिएगा लोम हर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा। उपनिषद की बात करें तो इसकी संख्या 108 है। और मुंडकोपनिषद से आपका लिया गया है सत्यमेव जयते। वेदांग की बात करें तो भाई ये इसकी संख्या कितना है? 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो 2 नंबर का याद रखिएगा सर्व प्राचीन भारत के धर्म ग्रंथ क्या है? तो क्या है? वेद, याद रखिएगा। पहला आपका सही हो जाएगा। तीसरा वाला देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा वेदात्रयी के अंतर्गत नहीं आता? वेदात्रयी के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? तो याद रखिएगा वेदात्रयी वे वेद जो पहले 3 लिखे गए, 3 वेद पहले लिखे गए, कौन कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ये तीनों वेद पहले लिखे गए थे, इसीलिए इन तीनों वेद को, ठीक है, कौन कौन सा याद रखिएगा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को क्या कहते हैं? वेदात्रयी कहते हैं। जबकि अथर्ववेद ये सबसे बाद में लिखा गया, ये वेदात्रय के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो 3 का याद रखिएगा, आपका डी वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, हमको क्या करना भाई, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कराना। देखिए एक तरफ दिया है वेद और एक तरफ दिया है उपवेद और उनके पुरोहित दिया है। तो भाई ऋग्वेद है ना, याद रखिएगा ऋग्वेद के जो उपवेद है उनको क्या कहते हैं? तो कहते हैं आयुर्वेद कहते हैं, ठीक है। ऋग्वेद के उपवेद का नाम क्या है? आयुर्वेद। और इनके पुरोहित जो ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? तो होत्र या होता कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा आपका सामवेद। सामवेद का जो उपवेद है वो कौन सा है? तो गंधर्व वेद है। क्या है? गंधर्व वेद। और इसके पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्गाता। तीसरा वाला देखिएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद को जो आयु उपवेद है उसको क्या बोलते हैं? तो भाई उसको बोलते हैं धनुर्वेद। और इसके पढ़ने वाले को, पुरोहित को, अध्वर्यु कहा जाता है, ठीक है। और अथर्ववेद की बात करोगे तो इसका जो उपवेद है उसका नाम है शिल्पवेद। और इसके पढ़ने वाले को क्या, पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्म कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, ए का हो गया 3, बी का हो गया 1, सी का हो गया 4 और डी का हो गया 2, यानी कि 3 1 4 2, ठीक है। क्या हो जाएगा? 3 1 4 2। चलिए देखते हैं ऑप्शन में 3 1 4 2 बी वाला आपका सही हो जाएगा। कौन सा? 3 1 4 2। इस प्रकार से देखिए आप मैच करा सकते हो, ठीक है, 3 1 4 2। चलिए आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 5। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो भाई ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, याद रखिएगा, ठीक है। कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। आगे देखिए वनस्पति देवता यानी कि सोम देवता का वर्णन किस मंडल में मिलता है? भाई किस मंडल में मिलता है? तो याद रखिएगा
जो आपका नवा मंडल है, ठीक है, नवे मंडल में क्या है, सोम देवता का वर्णन है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, फिर से आ गया, सूची एक को सूची दो से मिला के चयन कीजिए। तो भाई देखिए यहाँ पे आपके सामने दिया गया है, मिलाते हैं। तीसरे मंडल में क्या है, तो याद रखिएगा सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र है, जिसको महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, ठीक है। और सातवें मंडल की बात करोगे तो सातवें मंडल में 10 राग युद्ध के बारे में है, जिसमें पुरु और त्रिस्तु के बीच जो है युद्ध का वर्णन दिया गया है, जिसमें कौन होता है, सुदास विजयी होता है, जो त्रिस्तु के राजा होते हैं, ठीक है। चलिए 10वें मंडल की बात करें तो इसमें क्या है, विश्व की उत्पत्ति और पुरुष सूक्त के बारे में। चतुर्थ मंडल में क्या है, तो याद रखिएगा कृषि संबंधी प्रक्रिया, यानी कि इस प्रकार आप देखोगे तो ए का हो गया कौन सा, 4, बी का हो गया 3, सी का हो गया 2 और डी का हो गया 1, यानी कि 4 3 2 1, 4 3 2 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए कौन सा हो जाएगा, 4 3 2 1, 4 3 2 1, यानी कि डी वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 8। तो 8 में इन्होंने कहा कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प में सबसे प्राचीन और नवीनतम वेदों का संकलन है। तो भाई सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और सबसे नवीनतम अथर्ववेद, यानी कि डी आपका सही होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आगे पीछे है, याद रखिए सबसे पहले ऋग्वेद होगा फिर अथर्ववेद होगा। सबसे प्राचीन क्या है, ऋग्वेद, उसके बाद अथर्ववेद सबसे क्या है, नवीनतम है, तो डी आपका हो जाएगा सही। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 9। चलिए चलिए तो थोड़ा सा देखना एक, हाँ चलिए ठीक है। तो 9 नंबर प्रश्न की अगर आप बात करोगे तो इन्हें देखिए, वेद जिन्हें अपौरुषेय कहा जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, लिखा है अपौरुषेय रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, अपौरुषेय, इस प्रकार से अपौरुषेय, ठीक है, इस प्रकार रहेगा अपौरुषेय, क्योंकि भाई वेद को किसी पुरुष ने नहीं लिखा, इसलिए क्या कहा जाता, अपौरुषेय कहा जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए इसमें, वेद जिन्हें अपौरुषेय और श्रुति साहित्य, क्योंकि भाई वेदों को पीढ़ी दर पीढ़ी सुन के पहले ट्रांसफर किया जाता है, सुना के श्रुति साहित्य कहा जाता है। इनके संकलनकर्ता कौन, यानी कि वेदों को संकलित किसने किया, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने किया। किसने किया, महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने किया था। 9 का आपका हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किस वेद को भारतीय संगीत का स्रोत माना जाता है। भाई साम वेद को माना जाता है, जिसमें सा रे गामा पादा निसा, इन सब का क्या है, यहीं से लिया गया है। आगे देखिएगा 11 वाला, निम्नलिखित में से किस वेद में राजभक्ति का वर्णन है। तो भाई अथर्ववेद में है, राजभक्ति का वर्णन है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 12। 12 की बात करोगे तो भैया इन्होंने क्या कहा, निम्नलिखित में से किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। तो भाई अथर्ववेद में बताया गया, किसमें बताया गया है, अथर्ववेद में। 13 वाले देखिए, कुरुओं के राजा राजा परीक्षित, यानी कि मृत्यु के देवता, किस वेद से संबंधित हैं। तो ये भी है भैया अथर्ववेद से संबंधित, किसमें है, अथर्ववेद से संबंधित है। तो 13 का आपका हो जाएगा डी। आगे देखिए प्रश्न संख्या 14। तो भाई इंद्र जिन्हें पुरंदर कहा जाता है किस वेद के प्रमुख देवता हैं। तो ये ऋग्वेद के क्या हैं, प्रमुख देवता हैं, याद रखिएगा। 14 का आपका हो जाएगा ए। देखिए अगला प्रश्न संख्या 15 में इन्होंने कहा कि भाई कौशितकी और ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित हैं। तो भाई ये दोनों किससे हैं, तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है, तो वेदों का गद्य रचनाई क्या कहलाता है, ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। तो भाई 15 का आपका हो जाएगा ए सही हो जाएगा। 16 वाला देखिएगा, इन्होंने कहा तैतरीय और शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। तो भाई ये साम वेद का क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है, याद रखिएगा। 16 का हो जाएगा बी। अगला देखिए, गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। तो भाई जो गोपथ ब्राह्मण है ना, ये किस वेद से संबंधित है, तो ये अथर्ववेद से, किससे है, अथर्ववेद से। और 18 की बात करोगे तो पंचविश और जैमिनी ब्राह्मण ये किससे है, तो ये यजुर्वेद से संबंधित है, ठीक है, किससे है, यजुर्वेद से। सी वाला आपका हो जाएगा सही। और 17 का हो जाएगा डी, 16 का हो जाएगा बी। चलिए 18 के बाद बात करते हैं प्रश्न संख्या 19 की। तो 19 में इन्होंने कहा कि भाई निम्नलिखित में से किसे वेदों का वेद या पंचम वेद कहा जाता है। तो भाई किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा पुराण को, ठीक है। पुराण को क्या कहा जाता है, वेदों का वेद या पंचम वेद कहा जाता है, जिनके संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन या फिर कौन, वेद व्यास, सॉरी लोमहर्ष माना जाता है, ठीक है। वेदों पुराण के संकलन करता कौन है,
तो भाई लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराण की संख्या कितना है? 18। सबसे प्राचीन कौन सा है? मत्स्य पुराण है, ठीक है, जिसमें विष्णु के दशावतार का क्या है? वर्णन है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 20। वेद, वेदांग और पुराण की क्रमशः संख्या कितनी है? तो भाई वेद 4 होता है, वेदांग 6 होता है, वे और पुराण कितने होते हैं? 18। वेद 4 कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेदांग होते हैं 6, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। और पुराण होते हैं 18, मत्स्य पुराण, कुम्र पुराण, वराह पुराण, ठीक है, नरसिंह पुराण, वायु पुराण, गरुड़ पुराण, ठीक है। तो भाई ये आपका सी सही हो जाएगा। वेदों की संख्या 4, पुराणों वेदांग की संख्या 6 और पुराणों की संख्या 18 होता है, ठीक है। तो 20 का हो जाएगा सी। 21 वाला देखिए, इन्होंने कहा निम्नलिखित में से कौन सा पुराण सबसे प्राचीन है जिसमें विष्णु के दशावतार का वर्णन है? भाई इसमें मत्स्य पुराण हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 22 वाला देखिएगा, इन्होंने कहा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो पहला वाला देखिए, विष्णु पुराण मौर्य काल से संबंधित है, इसकी जानकारी मिलती है, सही है। दूसरा वाला देखिएगा, मत्स्य पुराण सातवाहन वंश की जानकारी देता है, सही है। वायु पुराण गुप्त वंश की जानकारी देता है, बिल्कुल सही है। जबकि डी वाला वराह पुराण जो दिया है ये शिशुनाग वंश की जानकारी नहीं देता है, ठीक है। इसमें क्या दिखाया गया है कि जो भगवान विष्णु हैं उनके जो है द्वारा पृथ्वी का उद्धार करते हुए समुद्र से दिखाया गया है, ठीक है। चलिए तो डी आपका हो जाएगा सही। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 23। उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? तो भाई उपनिषद की कुल संख्या 8। और भाई जो आपका राष्ट्रीय वाक्य है ना, सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की ही विजय होती है, कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, याद रखिएगा। 24 वाला देखिएगा, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संबंधित है? तो ये मुंडकोपनिषद से संबंधित है। वेदांत क्या है? अगला देखिएगा, वेदांत क्या है? तो भाई उपनिषद का जो अंतिम अध्याय है ना, सी वाला आपका सही हो जाएगा। उपनिषद का अंतिम अध्याय क्या कहलाता है? वेदांत कहलाता है, जिसमें वेदों के अर्थ और उनके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल मतलब बताया गया है, ठीक है। तो उपनिषद का अंतिम अध्याय वेदांत कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। 25 के बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26, 26 की बात करते हैं। किस उपनिषद में ओम तथा नचिकेता का वर्णन है? तो भाई ये कठोपनिषद में, किसमें है? कठोपनिषद में, सी आपका हो जाएगा सही। 27 की बात करोगे तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? तो किससे लिया गया है? तो इसको याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय वाक्य है अर्थात सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है, ये आपका लिया गया किसे? मुंडकोपनिषद से लिया गया, ठीक है। चलिए और टेस्ट आप लोगों का बहुत ज़्यादा खराब हुआ था, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम जो है 50 में से 49 गया था, ठीक है। तो ठीक है, एक लड़की का गया था, ठीक है, 50 में से 49 आया था, ठीक है। तो आप लोग काफ़ी मेहनत करिए, ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। आगे देखिएगा 28 की बात करते हैं। अरण्यक एक प्रकार का दार्शनिक ग्रंथ है जो कि अरण्य से बना है। अरण्य का क्या अर्थ होता है? तो भाई अरण्य का अर्थ होता है जंगल। क्या होता है? जंगल होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29। हिंदू में 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताया गया है, कौन सा सही है? तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 प्रकार का पुरुषार्थ हिंदू में बताया गया, ये आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 30। रामायण के रचयिता कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि को क्या माना जाता है? रामायण के रचयिता। और कुल कितनी चौपाई है? तो 24,000 चौपाई है वर्तमान में और 7 कांड है, ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे बात करते हैं, महाभारत के रचयिता कौन है? तो भाई महाभारत के रचयिता हैं महर्षि वेद व्यास है, डी आपका हो जाएगा सही। 32 की बात करोगे तो ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए क्या आयु निर्धारित किया गया है? तो 4 प्रकार का आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृह आश्रम, गृहस्थ आश्रम, और एक आपका हो गया संन्यास आश्रम, और एक हो गया वानप्रस्थ आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए 0 से लेके 25 वर्ष माना गया है। तो 32 का हो जाएगा बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 33। हिंदू धर्म में कुल कितने प्रकार के संस्कारों का वर्णन मिलता है? तो भाई हिंदू धर्म में कुल मिला जुला के 16 संस्कार हैं, ठीक है। कितना है? 16। तो ऑप्शन में 16 नहीं है, तो भाई इनमें से कोई नहीं, आपका हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। पहला हो जाएगा गर्भाधान संस्कार, ठीक है, और लास्ट वाला दाह संस्कार यानी कि अंत्येष्टि वाला, ठीक है, अंतिम संस्कार जिसको बोलते हैं। 34 वाला देखिए, निम्नलिखित में से किसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है? किसे धर्मशास्त्र कहा जाता है? तो याद रखिएगा मनुस्मृति, ठीक है, किसे? मनुस्मृति को क्या कहा जाता है? धर्मशास्त्र भी कहा जाता है।
आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 35 में क्या कहा इन्होंने, महाभारत का क्या अन्य नाम नहीं है। तो भाई महाभारत का अन्य नाम डी वाला ये नहीं है, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन काफी लोगों ने गलत किया था, ठीक है। तो चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता ये महाभारत का अन्य नाम नहीं है, ये रामायण का अन्य नाम है, ठीक है। तो 35 का हो जाएगा डी। जय संहिता रामायण का अन्य नाम है, जय भारत भी है, और सहस्त्र संहिता भी महाभारत का अन्य नाम है, जबकि चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता ये रामायण का अन्य नाम है, ना कि महाभारत का। अगला देखिए रामायण का अन्य नाम क्या है, तो भाई ये आपका डी हो जाएगा, चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता, ठीक है। चलिए आगे देखिए प्रश्न संख्या 37। इन्होंने कहा कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है कपिल मुनि, बिल्कुल सही है। योग दर्शन के प्रवर्तक है पतंजलि, और न्याय दर्शन के प्रवर्तक है गौतम ऋषि। तो भाई सारा का सारा तीनों सही है, अर्थात नन ऑफ दी, जिसमें आपका डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 38 की बात करते हैं। तो इन्होंने कहा त्रिपिटक जिसकी भाषा पाली है यह किस धर्म से संबंधित है। तो भाई त्रिपिटक में जिसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक आता है, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है, बौद्ध साहित्य है, याद रखिएगा। जिसमें विनय पिटक के संकलनकर्ता उपाली हैं, सुत्त पिटक के संकलनकर्ता है आनंद, और अभिधम्म पिटक के संकलनकर्ता कौन है, तो मोगली पुत्तिस हैं। 38 का हो जाएगा ए। 39 देखिएगा त्रिपिटक ग्रंथ में कौन सा शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है। तो भाई अंगुत्तर पिटक, सुत्त पिटक होता है, विनय पिटक होता है, अभिधम्म पिटक होता है, जबकि अंगुत्तर निकाय होता है, जिसमें भाई क्या है 16 महाजनपद का उल्लेख है, अंगुत्तर पिटक नहीं होता है। तो 39 का आपका डी वाला सही हो जाएगा। 40 की बात करते तो भाई बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं का वर्णन किसमें मिलता है। तो भाई जातक कथा में मिलता है, किसमें मिलता है, जातक कथा में क्या है, बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं का वर्णन है। आगे देखिए 16 महाजनपद की जानकारी, ठीक है, 16 महाजनपद की, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहे हैं, 16 महाजनपद की जानकारी किसमें मिलता है। तो याद रखिएगा जो इसका वर्णन मिलता है ये अंगुत्तर निकाय प्लस भगवती सूत्र में। बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और जैन धर्म का जो ग्रंथ है साहित्य है भगवती सूत्र, इन दोनों में ही क्या मिलता है, तो 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। 16 का आपका हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 41 का ए। 42 की बात करते हैं। तो भाई इन्होंने क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखिए विनय पिटक के जो संकलनकर्ता उपाली है सही है, सुत्त पिटक के संकलनकर्ता आनंद बिल्कुल सही है, अभिधम्म पिटक के जो संकलनकर्ता वो कौन है, मोगली पुत्तिस हैं, और पुराणों के जो हैं वो कौन है, लोमहर्षवा उग्रसर्वा, ठीक है। भाई यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा ऑप्शन मिस्टेक हो गया, ठीक है। ये चारों का चारों ही सही है, ठीक है, ये क्या है, चारों का चारों ही सही है, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक क्वेश्चन छप गया, ठीक है, कोई बात नहीं है, प्रिंटिंग हो गई मिस प्रिंट। तो यहाँ पे भाई चारों सही है, ठीक है। चलिए 43 की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा, अधिकतम बौद्ध एवं जैन साहित्य क्रमशः किसमें लिखे गए हैं। तो बौद्ध मैक्सिमम पाली में और जैन मैक्सिमम किसमें लिखा गया है, तो भाई प्राकृति में। तो भाई पाली और प्राकृतिक आपका सही हो जाएगा, क्रमशः कहा ना इसीलिए। 44 की बात करते 44, प्राचीन भारत से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है। तो राज तरंगड़ी को माना जाता है। राज तरंगड़ी के लेखक कौन है, कल्हड़। राज तरंगड़ी में क्या है, तो कश्मीर के इतिहास के बारे में ये हमको बताता है, जिसमें भाई लोहार वंश हो गए, ठीक है, ये कारकोट वंश हो गए, ये सब कैसे कैसे थे, ठीक है। तो कश्मीर के इतिहास के बारे में कौन बताता है, राज तरंगड़ी, और लेखक कौन है, तो याद रखिएगा कौन है, कल्हड़। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, अन्य कई नाम है, ठीक है। अष्टाध्याय के लेखक पाणिनि, और वार्तिक के लेखक कात्यायन है। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 45। मुद्रा राक्षस जो कि मौर्य काल से संबंधित है, जिसमें उस समय के मौर्यों के समाज संस्कृति की झलक मिलती है, के लेखक कौन है। तो भाई मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा विशाख दत्त हैं। कौन है, विशाख दत्त हैं। आगे देखिएगा 46 में क्या कहा इन्होंने, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। तो भाई अष्टाध्याय के लेखक पाणिनि बिल्कुल सही है, वार्तिक लेखक कात्यायन बिल्कुल सही है, बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष बिल्कुल सही है, अर्थात आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। 46 का डी। आगे देखिएगा 47। तो 47 में क्या कहा इन्होंने, हर्ष सरित जो कि हर्षवर्धन काल से संबंधित है, के लेखक कौन है।
तो भाई हर्षचरित के जो लेखक वो कौन है, तो बाल भट्ट है, जिसमें हर्षवर्धन के बारे में पूरा पूरा जानकारी मिलता है। अगला देखिए, महाभाष्य जो कि शुंग कालीन शासन के बारे में बताता है, के लेखक कौन है। तो भाई महाभाष्य के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा पतंजलि है। कौन है, पतंजलि हैं। और योग दर्शन के प्रवर्तक भी इन्हें ही माना जाता है। आगे देखिएगा, यहाँ पे ध्यान देना, तो भाई इन्होंने क्या कहा, अर्थशास्त्र पुस्तक जो कि राजनीति विषय से संबंधित है, ठीक है, राजनीति से विषय संबंधित है। तो याद रखिए इसके लेखक कौन है, तो लेखक हैं कौटिल्य हैं। इनको चाणक्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 50। तो 50 की अगर आप बात करोगे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का क्या नाम था, यानी कि जो उनके मेन थे पीएम, उनका नाम क्या था, तो याद रखिएगा विष्णुगुप्त था। इनको क्या कहा जाता है, कौटिल्य कहा जाता है, और इनको चाणक्य भी कहा जाता है। तो 50 का आपका हो जाएगा ए, आपका सही हो जाएगा। तो आप लोग टेस्ट मिला लीजिएगा, ठीक है। और जो इसका पीडीएफ है टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, आप वहाँ पे जाके पीडीएफ आराम से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आई होप आपको ये टेस्ट आपका जो हुआ था पसंद आया होगा। अगली बार से और मेहनत कीजिएगा ताकि आपका 50 में 50 आए, ठीक है। तो एक बच्ची थी जिसका जो है 50 आउट ऑफ 50 जो है उसका 49 आया था, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मैक्सिमम लोगों का 40 प्लस ही था। तो प्रयास अच्छा था, कोशिश करिएगा 50 से 50 आपका आए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।